साथियों, यह बादाम है जिसे अंग्रेजी में आलमंड के नाम से जानते हैं, और यह बादाम का तेल है जिसे रोगन बादाम श्रीन के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही पौष्टिक है, साथ ही साथ औषधीय गुणों से परिपूर्ण भी है। अगर आपके घर में कोई बच्चा जिसका दिमाग सुस्त है, कमज़ोर है, याददाश्त नहीं है, पढ़ने लिखने में भी कमज़ोर है, वैसी स्थिति में आप रात को सोते समय 1 गिलास दूध में इस तेल का 5-7 बूंद दूध में मिलाकर अच्छी तरह से चला दें और बच्चे को पिला दें। कुछ ही दिनों के सेवन के पश्चात आपका बच्चा जो सुस्त था वह तेज हो जाएगा, साथ ही साथ उसका दिमाग का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, उसकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, उसकी तार्किक शक्ति भी बढ़ जाएगी। दिमाग के लिए यह बहुत ही सुंदर टॉनिक है। अगर आपके बच्चे का रंग काला है या सांवला है और आप उसके त्वचा का रंग अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, वैसी स्थिति में आप उसके चेहरे पर या शरीर पर दूसरे तेल का इस्तेमाल न करके आप बादाम का तेल का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ दिनों के सेवन के पश्चात उसके चेहरे का या पूरे शरीर का जो त्वचा है उसका रंग बदलना शुरू हो जाएगा और वह काफ़ी हद तक साफ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाता है, वह किसी बीमारी के कारण हो अथवा बुढ़ापे के कारण हो, वैसी स्थिति में आप उंगलियों पर 2-2 बूंद इस तेल को ले लें और डार्क सर्कल में है उसको धीरे धीरे मसाज करें और उसे छोड़ दें। लगातार कुछ दिनों के करने के पश्चात जो डार्क सर्कल है वह दूर हो जाएगा और जो चेहरे का जो त्वचा है उसी रंग में वो बदल जाएगा, उसमें निखार आ जाएगा। यह फेस क्लींजर का भी काम करता है। महिलाएं चेहरे की त्वचा का निखार करने के लिए बहुत उत्सुक रहती हैं। वैसी स्थिति में 1 चम्मच बादाम का तेल ले लें और उसमें 1 चम्मच गुलाब जल मिला लें और अच्छी तरह से मिलाने के पश्चात हाथ पर लेकर उसे अच्छी तरह से रगड़ लें और चेहरे पर हल्के हाथों से उसे मसाज करके छोड़ दें। कुछ दिनों के पश्चात अगर आप इस क्रिया को लगातार करते हैं तो आपके चेहरे में अच्छी तरह से निखार आ जाएगा, चेहरा अट्रैक्टिव हो जाएगा, चेहरे को यह काफ़ी हद तक सुंदर बना देगा। अगर आपके बाल असमय झड़ रहे हों या उसकी वृद्धि रुक गई हो, वैसी स्थिति में आप 1 पाउंड नारियल का तेल ले लें और उसमें 50 ग्राम बादाम का तेल मिला दें और प्रतिदिन इसी तेल का सर में सेवन करें, हल्के हाथों से उसे मसाज करें। लगातार यह क्रिया करने पर आपके जो बाल झड़ रहे हैं वे झड़ने बंद हो जाएंगे, साथ ही साथ आपके सर के बाल की जो वृद्धि रुक गई थी वह भी दूर हो जाएगी और बाल लंबे होने शुरू हो जाएंगे। साथ ही अगर आपके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हों, वैसी स्थिति में इस तेल के सेवन से बाल सफ़ेद होना बंद हो जाएगा, साथ ही साथ बाल घने भी हो जाएंगे और काले भी हो जाएंगे। जाड़े के दिनों में अक्सर होंठ फट जाते हैं, उस पर रुखड़ा हो जाता है। वैसी स्थिति में आप 2 बूंद उंगलियों पर इस तेल को ले लें और होठों पर आस्ते से उसे लगा करके उसे छोड़ दें। 2-3 दिनों के सेवन के पश्चात ही होठ का जो रूखापन है वह दूर हो जाएगा और होठ मुलायम हो जाएंगे। साथ ही साथ होठ का रंग जो है वह नॉर्मल हो जाएगा, वह अट्रैक्टिव हो जाएगा। अगर बुढ़ापे के कारण आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आ रही हो या कील मुहासे हो गए हों, पिंपल्स हो गए हों, वैसी स्थिति में अगर आप इस तेल का इस्तेमाल करते हैं तो लगातार कुछ दिनों के सेवन के पश्चात यह आपके चेहरे की झुर्रियों को दूर कर देगा। साथ ही साथ कील मुहासे पिंपल्स जो भी हैं वे दूर हो जाएंगे, चेहरा अट्रैक्टिव हो जाएगा, आकर्षक हो जाएगा। यह एंटी एजिंग का काम करता है, इसलिए चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने में यह बहुत ही कारगर है। सर दर्द, अगर किसी व्यक्ति का सर में दर्द हो रहा हो, वैसी स्थिति में आप नासिका के दोनों छिद्रों में 2-2 बूंद इस तेल को डाल दें। थोड़ी देर के बाद उसका जो सर दर्द है वह धीरे धीरे हल्का होना शुरू हो जाएगा और कुछ ही देर में वह सर दर्द से मुक्त हो जाएगा। अगर जैसे अभी ठंड का मौसम आ रहा है, लोगों की एड़ियाँ फटने लगती हैं, वैसी स्थिति में रात को सोते समय इस तेल को घुटनों में एड़ियों के नीचे लगा दें
और लगातार यह क्रिया करते रहें। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि उसका जो त्वचा है एड़ी का वह सॉफ्ट हो गया, मुलायम हो गया और उसमें जो क्रैक आ रहा था वह दूर हो गया। स्किन के लिए यह बहुत ही कारगर है, स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। अतः एड़ियों में जो ठंड के मौसम में फटने की समस्या हो जाती है उससे आपको यह मुक्त रखेगा। यह बहुत ही कारगर है, बहुत ही औषधीय है, आयुर्वेदिक है। आप इसका सेवन कर लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।